हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। और इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम, आप लोगों ने बोला था, ठीक ना। तो सर मेरा भी इक्विलिब्रियम हम लोग, रिकॉर्डिंग का परमिशन थोड़ा ऑन कर दीजिएगा। आप भी रिकॉर्डिंग करोगे? हाँ सर, हाँ, नहीं तो आपको मैं तो सेंड करना पड़ेगा। हाँ। मैं इसको यूट्यूब में करके ना अपलोड करूंगा। ये मतलब ये ओ चैप्टर का अच्छा। काफी मांगे हैं 11th में भी। अच्छा। तो मैं इसको भेज दूंगा लिंक आप लोगों को, और मैं ठीक मैं ना। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने हाँ, से मेरा तो मैंने फाइल में रह जाता है, उसी के लिए बोला। यूट्यूब में तो लिंक ठीक रहेगा। ठीक है, मैं रिलाउ कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा भाई। आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या बोलते हैं, सब्सटेंस की, ठीक ना। सब्सटेंस क्या होते हैं? देखिए, सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू कैटायन एंड एनायन, ठीक ना। कैटायन और एनायन में ये डिसोसिएट कर जाएंगे। बट ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, ये डिसोसिएट नहीं करते हैं, ठीक ना, डू नॉट डिसोसिएट, ठीक ना। ये चीज है, डू नॉट डिसोसिएट। अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग डिस्कस करते हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना, और दूसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, ये लेस देन 5% डिसोसिएट करता है, लेस देन 5%, ठीक ना। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये अप्रोक्स मतलब अप्रोक्स 100% डिसोसिएट करता है। आप 95% से ज्यादा जो डिसोसिएट करेगा उसको आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसिडर करोगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पर ये आती है कि अब बीच वाले क्या होते हैं, तो बीच वाले के बारे में आपको स्टडी नहीं करना है। या तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है। जो मॉडरेट वाले होते हैं ना, मॉडरेट वाले के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा या उसको हम लोग वीक कंसिडर करेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे, बीच वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये है भाई। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक ना। वीक एसिड और वीक बेस आता है। वीक एसिड में क्या एग्जांपल हो सकता है? आपका एसिटिक एसिड हो सकता है, आपका हो, और भी काफी सारे, फेनॉल हो गया, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, ठीक ना। ये भी एक एसिड होता है, कार्बोलिक एसिड इसका नाम होता है। और वीक बेस में जैसे आपका आ गया अमोनिया, आ गया NH4OH आ गया, ठीक ना। ये वीक बेस होते हैं, ठीक ना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हम लोग बात करते हैं। और जो सॉल्ट होते हैं ना, ऑलमोस्ट सभी सॉल्ट जो होते हैं, ऑल सॉल्ट जो होते हैं ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। कुछ स्पेरेंगली सोलुबल सॉल्ट होते हैं, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे उसके बारे में, जैसे AgCl हो गया, ये सब स्पेरेंगली सोलुबल होते हैं, वो 100% डिसोसिएट नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंडर में आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl हो गया आपका, H2SO4 हो गया, ठीक ना। और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। और सॉल्ट हो गया आपका KCl हो गया, CH3COONA हो गया, ठीक ना। ये चीज है। तो ये सॉल्ट जितने होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप कंसिडर करके चलो, ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा आप लोग। हो गया सर। ठीक ना, ये चीज है। अब आगे लिख लीजिएगा हेडिंग, हेडिंग लिख लीजिएगा आगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा,
एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम लोग पहला डिस्कस करेंगे आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक ना। आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये होता है, ध्यान से देखिएगा, कि हम लोग बात करते हैं जैसे एसिड जो होता है ना, आर्हेनियस ने बताया कि ये H+ रिलीज करता है, रिलीज H+ इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक ना। एक्वस सोल्यूशन में ये H+ रिलीज करता है। और अगर हम लोग बेस की बात करें तो ये क्या करता है, रिलीज OH-, ठीक ना, रिलीज OH- इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में OH- को रिलीज करता है, ठीक ना। एग्जाम्पल वगैरह आप लोग जानते ही हो, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक ना, यहाँ पर NaOH हो गया, ठीक ना, ये चीज है। तो आप लोग लिख लिए होंगे भाई इसको, हाँ ठीक ना। सर। अब आगे लिख लीजिएगा आप लोग, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक ना, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा भाई, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एसिड होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये H+ रिलीज करते हैं, ठीक ना। H+ ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक ना। और जो बेस होते हैं, ठीक ना, ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट H+, ये H+ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक ना, ये चीज है। तो इसके बारे में हम एक एग्जांपल बताएंगे आप लोगों को, ठीक ना। ये हो गया भाई। अब जैसे मान लीजिए इसको मिटा रहे हैं हम, अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक एसिड HA है, ठीक ना, कोई मान लीजिए एसिड HA है, और मान लीजिए यहाँ पर कोई B है बेस, ठीक ना। और मान लेते हैं यहाँ से फॉर्म हो रहा है आपका A- एंड Hb+। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो H+ डोनेट करता है वो एसिड होता है, मतलब ये HA जो हो जाएगा ये एसिड हो जाएगा, और B ने क्या किया है, H+ एक्सेप्ट किया है, तो इसको हम लोग बोल देंगे बेस, ठीक ना, ये चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, एसिड से जो फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, है ना, ये बोला जाएगा कॉन्जुगेट बेस। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बेस होता है, बेस में H+ ऐड करने से ये फॉर्म करता है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक ना। तो कभी भी अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आप क्या करोगे, रिमूव H+, रिमूव H+, ठीक ना। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या करोगे, ऐड H+, ठीक ना। अगर आपको बनाना है ऐसा तो आप ये काम करोगे, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ रिमूव कीजिए, और कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें H+ आप ऐड कीजिए। जैसे अगर हमारे पास में HSO4- है, ठीक ना, अगर मान लीजिए इसका आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, H+ रिमूव करना पड़ेगा, मतलब SO4 2- बन जाएगा। और अगर इसका मान लीजिए कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आप बनाओगे यहाँ पर H2SO4, ठीक ना, ये चीज है। तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक ना, इस तरीके से है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं भाई। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक ना, लिख लीजिएगा हेडिंग, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी, ध्यान दीजिएगा।
हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में। देखिए अगर हम लोग वाटर की बात करें, ठीक ना, तो वाटर जो होता है ये डिसोसिएट होता है इनटू H प्लस एंड OH माइनस, ठीक ना, H प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको K लिखना है तो आप लिख सकते हो H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई H2, ठीक ना। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हो जाएगा H प्लस, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। आप लोग इसको पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग इसको इधर ला रहे हैं, तो जब हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा K मल्टीप्लाइड बाई H2O आ जाएगा, और यहां से हम लोग लिखते हैं H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक ना, इस तरीके से होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं KW। देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H2O जो आता है ना, ये आता है आपका, जैसे आप H2O का कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हो, H2O का कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप देखिए 1000 ग्राम वाटर होगा, 1000 ग्राम वाटर मतलब 1 लीटर वाटर, ठीक ना। तो मतलब मैं यहाँ पर अगर मोलैरिटी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1000 डिवाइडेड बाई 18, ठीक ना, 1000 डिवाइडेड बाई 18, और ये डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 लीटर। और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो आता है 55.55, ठीक ना। तो ये चीज है, मतलब आप लिख सकते हो KW की वैल्यू ये होती है H2O के कंसंट्रेशन की वैल्यू 55.55, और यहाँ पर आ जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस, ये चीज है, ठीक ना। तो ये KW को ही हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक ना, ये होता है आयोनिक प्रोडक्ट। लिख लीजिएगा भाई जल्दी से इसको। हो गया। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर बात ये होती है कि जो आयोनिक प्रोडक्ट है ना, यानी जो KW की वैल्यू है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा वेरिएशन ऑफ KW, वेरिएशन ऑफ KW विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ KW विथ टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिएगा KW की वैल्यू टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा भाई, ये H2O है आपका, अब इसके बाद में ये डिसोसिएट कर रहा है इनटू H प्लस एंड OH माइनस, ठीक ना, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या चीज होगा कि H प्लस एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन भी ना बढ़ेगा, समझिएगा इस चीज को। H प्लस एंड OH माइनस दोनों का जो कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा जाता है उसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दैट मीन्स वी कैन से KW विल आल्सो इंक्रीज, ठीक ना। तो ये चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो चीज है आपका, अगर हम बात करें, ये जो डिसोसिएशन हो रहा है ना H2O का डिसोसिएशन मैं फिर से करवा रहा हूं, H प्लस प्लस OH माइनस, इसका डिसोसिएशन मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H प्लस का कंसंट्रेशन आता है ना, ये 10⁻⁻7 आता है, और OH माइनस का भी कंसंट्रेशन जो आता है 10⁻⁻7 आता है। और अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो KW जो आ जाता है, हम लोग बोलेंगे 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7, और ये हो जाता है 10⁻⁻14। लेकिन याद रहे ये कब है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर है। अगर मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो KW की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक ना। H प्लस का जो कंसंट्रेशन है ये भी आ जाएगा 10⁸ आ सकता है, 10⁹ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मैं 8 लेके कर रहा हूं, गलत मैंने लिख दिया। यहाँ पर 10⁻⁻6 हो जाएगा ना, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6,
ठीक ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -12, ठीक ना। अब ये कब वैलिड है, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज है, ठीक ना। तो इस चीज से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, जल्दी से लिख लीजिएगा भाई आप लोग। अच्छा यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं, देखिए KW जो होता है ना, ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर H प्लस इंटू OH माइनस। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि दोनों साइड का मैं लॉग ले लेता हूँ, तो मैं जब दोनों साइड का लॉग ले लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा लॉग KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस, ऐसे करके दोनों साइड में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और लॉग KW की जो वैल्यू होती है इसको बोला जाता है PKW, और इसको हम लोग बोलते हैं PH, और इसको हम लोग बोलते हैं POH, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये जो चीज है ना, इसको हम लोग PH बोलते हैं, और ये वाली जो चीज होगी इसको हम लोग बोलेंगे POH। तो यहाँ पर PKW जो होता है PH प्लस POH ये होता है। अगर हम इसी की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोलें तो PH प्लस POH, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 टू द पावर -14 डिग्री। ये कब पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यानी यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिखेंगे PH प्लस POH इज इक्वल टू आ जाएगा 14, ठीक ना। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेक्ट होता है, लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, मिटा रहे हैं इसको हम। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन है भाई ये, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड pH इज इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट, ठीक ना। pH इज इक्वल टू 7 क्या रिप्रेजेंट करेगा, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एसिडिक, दूसरा है बेसिक, तीसरा है न्यूट्रल, ठीक ना। इन तीनों को बताइए भाई कौन सा क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, pH 7, जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए भाई। बोलो। तो बेसिक होगा। और लोगों का क्या आंसर आया भाई? सर न्यूट्रल होगा। नहीं नहीं, न्यूट्रल नहीं आएगा, न्यूट्रल नहीं आएगा भाई। 7 जो pH 7 होता है ना, pH 7 न्यूट्रल तब होता है जब टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अनुराधा आपका आंसर क्या आया? सर मेरे को तो बेसिक लग रहा है सर। बेसिक आएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। जैसे अगर मान लीजिए आप सोचिए
कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दिए हो 25 से ज्यादा टेम्परेचर है तो यानी KW की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और KW जब इंक्रीज कर जाएगा, सपोज मान लीजिए इंक्रीज करके 10 टू द पावर -12 हो गया, ठीक ना, 10 टू द पावर -12, तो यहाँ से PKW की वैल्यू क्या आ जाएगी, PKW कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब pH 6 जो होगा, ठीक ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक ना, pH 6 जो हो जाएगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। और pH 6 से ज्यादा ये हो जाएगा बेसिक, और pH 6 से जो कम होगा वो एसिडिक आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे जस्ट हम लोगों ने एक एज्यूम किया है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, यानी आंसर आ जाएगा इसका बेसिक। ठीक ना, ये चीज है। अब आगे लिख लीजिएगा पीएच कैलकुलेशन। अच्छा, एक चीज है, पीएच कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये चीज लिख लीजिएगा भाई, log 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, log 2 बोलिए जल्दी से, 0.3010। log 3 की वैल्यू होती है 0.477, ठीक ना, 75 होता है, ठीक है। log 5 जो होता है 0.699, ठीक ना, इतना याद रख सकते हो। log जो 7 होता है ये होता है 0.85। इस चीज को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक ना, ये चीज है। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन हम आप लोगों को लिख लीजिएगा पहले, पीएच कैलकुलेशन हेडिंग। अब आगे मैं लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पीएच कैलकुलेशन हेडिंग डाल दिए होंगे, और उसके अंडर में हेडिंग डाल दीजिएगा पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक ना। अब देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि जैसे अगर हम लोगों को लिखा गया है 10 टू द पावर -2 मोलर HCl, ठीक ना, इसका हम लोगों को पीएच निकालना है। तो अगर इसका पीएच निकालना है देन हम लोग लिखते हैं HCl इज इक्वल टू H प्लस प्लस Cl माइनस, ऐसे। अब देखिए ध्यान से, H प्लस देखो 100% डिसोसिएशन होगा। एक चीज याद रखेंगे, जहां पर 100% डिसोसिएशन होता है वहां पर हम लोग एरो जो होता है ऐसे लगाते हैं, वन डायरेक्शन वाला। अगर कहीं पर दिया गया है तो आप लोग ऐसा कंसिडर करोगे। ये देखिए दोनों का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। अब इसका H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर -2, यानी pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 टू द पावर -2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करोगे 10 टू द पावर -2 मोलर H2SO4 का, थोड़ा जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा भाई। जल्दी से करो। कितना आया, बोलिए भाई। तो 1.699 आएगा। 1.699 शायद ऐसे, नहीं नहीं, हाँ हाँ वैसे ही आएगा, हाँ। आ गया भाई सबका। रजनी कितना आंसर आया, बताइए भाई। सर 2।
नहीं, गलत आंसर है। अनुराधा आपका कितना आया? सर मेरा 0.60 बहुत ज्यादा आ रहा है सर, गलत हुआ है। सर देख रहे हैं। अब विदिता आपका कितना आया? सर 1.699। 1.699 इतना ही आएगा भाई, 1.699, ठीक ना। और दीक्षोव्रत तो आपका कितना आया? सर मेरा भी 2 आया। नहीं नहीं, 2 नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोगों के पास में ना H2SO4 है, ठीक ना। और H2SO4 अगर है तो हम लोग इसको क्या करवा रहे हैं, डिसोसिएट करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक ना, इस तरीके से। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो लिखा गया है, देखिए यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻² मोलर है, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻² मोलर, क्योंकि 2H प्लस फॉर्म हो रहा है ना, 2H प्लस फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से 2 × 10⁻⁻² मोलर हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग pH लिखेंगे तो pH इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, दैट इज 2 × 10⁻⁻², और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस लॉग 2, है ना ये है। और 2 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, और यहाँ से 1.7 के अप्रॉक्स आंसर आएगा आपका, ठीक ना, ये चीज है। अब जल्दी से क्वेश्चन और कर दीजिए आप लोग, मिटा रहे हैं इसको। आप लोग लिखिएगा 10⁻⁻² मोलर MgOH होल ट्वाइस का pH बताना है, pH क्या होगा, जल्दी से कीजिए। सर 12.3। 12.3, हाँ सही आंसर लग रहा है। ट्वेल्व पॉइंट थ्री आगे सबका आंसर। हाँ सर वही आया। हाँ सर 12.301। ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे MgOH होल ट्वाइस है ना, तो ध्यान दीजिएगा MgOH होल ट्वाइस, ये देखिए डिसोसिएट करेगा ना, यहाँ पर फॉर्म करेगा Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, यहाँ से OH माइनस का कंसंट्रेशन आ रहा है, और OH माइनस का कंसंट्रेशन आएगा 2 × 10⁻⁻², ठीक ना, ये आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग POH लिखेंगे, pH नहीं लिखेंगे, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻², ठीक ना, ये चीज है। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 माइनस लॉग 2, ठीक ना, ये चीज है। और यहाँ से आ जाएगा 1.5 1.7, तो ये POH आया है, और यहाँ से pH आ जाएगा 14 माइनस 1.7, और ये आ जाएगा 12.3, ठीक ना, ये चीज है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए भाई, और इसके बाद में लिख लीजिएगा। इसके बाद में क्या चीज है, मिटा रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देखिएगा। जैसे कई बार क्या होता है ना, आपको 2-3 तो एसिड के मिक्सचर दे दिए जाते हैं, 2-3 एसिड के क्या कर दिए जाते हैं, मिक्सचर दे दिए जाते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पर एसिड है, ठीक ना, एसिड 1 मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद में एसिड 2 लिखा गया है, ठीक ना, और उसके बाद में क्या लिखा जाता है, एसिड 3। हम 2 एसिड लेके चलते हैं, ठीक ना। तो एसिड 1 और एसिड 2, और यहाँ पर वाटर मिलाया गया है, ठीक ना, ऐसे एसिड 1 एसिड 2 एंड वाटर, इन तीनों को मिला करके एक मिक्सचर बनाया जाता है,
और इस मिक्सचर का पीएच भी पूछा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप फर्स्ट एसिड का क्या निकालोगे, N1V1 निकालोगे, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए अगर मोलैरिटी दिया जाएगा तो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर कर दोगे, ठीक ना। दूसरा जो है इसके लिए N2V2 निकालोगे, ठीक ना। और यहां से लिख सकते हो आप लोग H प्लस का, यहां से देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे और H प्लस का कंसंट्रेशन जो आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस VH2, ठीक ना। ऐसे करके ये H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा। और अगर ये H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाता है तो पीएच का फॉर्मूला आप यूज करके माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ से पीएच निकल जाएगा आपका। इसको लिखिए, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, एक क्वेश्चन है, इसको लिखिए आप लोग जल्दी से। हाँ 1 मिनट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, इसको मिटा रहे हैं हम। लिखिएगा, क्वेश्चन में लिखा गया कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 400 ml, ठीक ना, 1/200 मोलर H2SO4, ठीक ना, ये चीज है। और दूसरा जो है हम लोग बोल रहे हैं कि 400 ml 1/100 मोलर HCl, है ना। और इसके साथ में मिक्स किया गया है 200 ml वाटर, ठीक ना। इसका आपको पीएच निकालना है, थोड़ा जल्दी से निकालिएगा, जल्दी से निकालिएगा भाई इसका पीएच। कर लिए बच्चों? सर बोलो। 7.525 ऐसे कुछ आएगा। कितना कितना? 7.525। नहीं 2.1 आंसर है। हाँ सर 2.1। गलती है सर। जल्दी से कीजिए भाई सब लोग। अनुराधा आंसर आया? सर गलत आ रहा है सर। कितना आ रहा है आपका? सर मेरा 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं 2.1 आएगा आंसर। से 2.8 2.31 या 2.1? 2.1 2. अच्छा 2.5 सही है सर। यहाँ से हम 3 माइनस लॉग 8 के बजाय 8 माइनस लॉग 3 कर दिए सर। अब देखिए ध्यान से भाई सब लोग,
इसको जो है ना सिंपली तो सिंपल है यहाँ पर देखिए n1 v1 निकालेंगे, n1 v1 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/200 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। अच्छा नॉर्मेलिटी लिखना है ना, तो n फैक्टर इसका कितना आ जाएगा H2SO4 का 2 होगा ना। एक्चुअली हम लोग यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, और जब H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो H2SO4 से तो 2 H प्लस निकलता है ना, इसीलिए हम लोग n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 400 ml है तो 0.4 लिखेंगे। दूसरा वाला जो है यहाँ पर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो कंसंट्रेशन मतलब कि n फैक्टर है 1 है 0.4, और यहाँ से आ जाएगा 0.8 ये, ठीक ना। यहाँ से हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कट गया 100, यानी 4 × 10⁻³ इतना आ जाएगा, और दूसरे वाले से क्या आ जाएगा 4 × 10⁻³ ठीक ना। n1 v1 की वैल्यू मालूम चल गई, यानी H प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻³ है ना, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ये 0.4 लीटर है, ये भी 0.4 लीटर है, और वाटर 200 ml है तो 0.2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 लीटर टोटल। यानी यहाँ से हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन 8 × 10⁻³ मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं pH = 3 - log 8, और log 8 की जो वैल्यू आ जाएगी क्या लिखेंगे लोग 3 - 3 log 2, और यहाँ से 3 - 3 मल्टीप्लाइड बाई log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ठीक ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 2.1 आंसर आएगा इस तरीके से, ठीक ना। इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, और न्यू मीटिंग हम क्रिएट करते हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। मिटा रहे हैं भाई हम लोग। कितना आया था रजनी, आपका आंसर कितना आया था? सर मेरा 0 पॉइंट में आ रहा था। ठीक है भाई, इसको मीटिंग इन कर रहे हैं, आप लोग रीज्वाइन कीजिए।